क्या कभी ऐसा होता है कि किसी से बात शुरू करने में हिचकिचाहट हो? अगर हाँ, तो आज हम कुछ ऐसी कमाल की टेक्निक्स को एक बहुत ही आसान टूलकिट में बदलने वाले हैं, जिससे हर कोई किसी भी सोशल सिचुएशन में कामयाब हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये सारी बातें ली गई हैं लेयर लॉन्डिस की सुपरहिट किताब हाउ टू टॉक टू एनीवन से। देखिए, ये किताब ना 92 छोटी छोटी पर बहुत ही असरदार ट्रिक्स का एक खजाना है, और आज हम उनमें से कुछ सबसे बेहतरीन टेक्निक्स के राज खोलने वाले हैं। सोचिए, इस पूरी किताब की नींव पता है इसी एक सोच पर टिकी है कि दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो किसी कमरे में घुसते ही कहते हैं मैं आ गया, और दूसरे वो जो कहते हैं अरे आप यहाँ हैं। सारा फर्क बस इस बात का है कि आपका ध्यान किस पर है, खुद पर या दूसरों पर। तो सवाल ये उठता है कि असल में आगे बढ़ता कौन है? वो इंसान जो चाहता है कि सारा ध्यान उसी पर हो, या फिर वो जो दूसरों को खास महसूस कराता है? जवाब शायद आपको साफ लग रहा होगा, पर यह हमारे बात करने के तरीके में एक बहुत बड़ा बदलाव लाने वाली सोच है। तो आज हम जो बात कर रहे हैं ना, वो समझिए कि उस दूसरे और ज्यादा कामयाब इंसान बनने का पूरा गेम प्लान है। इसमें वो सारे प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं जिनसे दूसरों पर ध्यान देकर मजबूत रिश्ते बनाए जा सकते हैं। तो चलिए पहले हिस्से पर आते हैं, यानी आपके पहले 10 सेकंड। पता है, फर्स्ट इंप्रेशन का 80% से ज्यादा हिस्सा इस बात पर टिका होता है कि आप क्या नहीं कहते हैं। जी हाँ, ये सारा खेल है आपकी बॉडी लैंग्वेज का। इस टेक्निक का नाम है द फ्लडिंग स्माइल, और इसके पीछे की साइकोलॉजी ये कहती है कि जब कोई मुस्कान धीरे धीरे आपके चेहरे पर फैलती है, तो वो एक झटपट दी गई मुस्कान से कहीं ज्यादा सच्ची और गर्मजोशी से भरी लगती है। ऐसा लगता है कि वो सिर्फ उसी इंसान के लिए है। और इसे करना बहुत ही आसान है। सबसे पहले बस एक पल के लिए दूसरे इंसान के चेहरे को देखिए, फिर एक छोटा सा पॉज लीजिए, जैसे आप सच में उन्हें देख और समझ रहे हैं, और फिर एक बड़ी गर्मजोशी से भरी स्माइल को अपने चेहरे पर आने दीजिए। ये बहुत ही आसान है, पर इसका असर कमाल का होता है। अब अगली टेक्निक, इसे कहते हैं स्टिकी आईज। बस ऐसा सोचिए कि आपकी आंखें गोंद की तरह दूसरे इंसान की आंखों से चिपक गई हैं, और जब नजरें हटानी भी पड़े तो बहुत धीरे धीरे और हिचकिचाते हुए हटाइए। यकीन मानिए, सिर्फ ये एक छोटी सी चीज सामने वाले के मन में आपके लिए इज्जत और अपनापन पैदा कर सकती है। तो ठीक है, फर्स्ट इंप्रेशन तो जबरदस्त बन गया, पर अब आगे क्या? अब हम ये सीखेंगे कि छोटी छोटी बातों में कैसे महारत हासिल की जाए, और हाय के बाद असल में कहा क्या जाए। एक बहुत कॉमन सवाल जो अक्सर बातचीत को खत्म कर देता है, आप क्या करते हैं? अब मैं एक इंजीनियर हूं कहने के बजाय, जो बात को वहीं रोक सकता है, कुछ ऐसा कहिए, मैं एक इंजीनियर हूं, मुझे ऐसे रोलर कोस्टर डिजाइन करने को मिलते हैं जो हजारों लोगों को थ्रिल देते हैं। देखा आपने? ये जवाब कितना ज्यादा दिलचस्प हो गया। क्या कभी ऐसा हुआ है कि बात करते करते शब्द ही खत्म हो गए? तो एक बहुत ही आसान सी ट्रिक है, इसे कहते हैं पैरोटिंग। मतलब तोते की तरह सामने वाले के कहे आखिरी कुछ शब्दों को दोहरा देना। इससे उन्हें और बोलने की हिम्मत मिलती है। जैसे कि अगर कोई कहता है मैं अभी अभी फ्लोरेंस की ट्रिप से वापस आया हूं, तो आपको बस एक सवाल की तरह पूछना है, फ्लोरेंस? ये छोटा सा इशारा ही उन्हें अपनी यात्रा के बारे में और बताने के लिए काफी है, और बातचीत आराम से आगे बढ़ती रहती है। चलिए अब बात करते हैं कि एक वीआईपी की तरह कैसे साउंड किया जाए। ये हिस्सा भाषा के उन छोटे छोटे बदलावों के बारे में है जो लोगों के देखने के नजरिए में बहुत बड़ा फर्क ला सकते हैं। ये एक कमाल की टिप है, सुनिए। क्या आपको पता है कि सिर्फ 50 आम शब्दों के बेहतर ऑल्टरनेटिव सीखने से आपकी वोकैबुलरी काफी अच्छी हो सकती है? और यकीन मानिए, ये उतना मुश्किल भी नहीं है जितना सुनने में लगता है, पर इससे आप ज्यादा समझदार और असरदार दिखते हैं। ये जो टेक्निक है ना, इसे कहते हैं कम्युनिकेशन। कोशिश करें कि अपने वाक्य मैं या मुझे से शुरू करने की बजाय आप से शुरू करें। जैसे मुझे ये रेस्टोरेंट पसंद है की जगह कहिए आपको ये रेस्टोरेंट बहुत पसंद आएगा। ये तुरंत सुनने वाले का ध्यान खींचता है। देखिए, तारीफ करना और सुनना हम सबको अच्छा लगता है, पर एक अच्छी तारीफ और सिर्फ चापलूसी में क्या फर्क है? तो चलिए तारीफ करने की कला को समझते हैं, और ऐसी तारीफ करना सीखते हैं जिसे लोग कभी भूल ना पाएं। याद रखिए, सबसे अच्छी तारीफें वो होती हैं जो स्पेसिफिक हों, यूनिक हों और पर्सनल हों। वो जनरल नहीं होती, और उन्हें सीधे तौर पर बिना हिचकिचाहट के करना चाहिए। यही बात किसी भी तारीफ को यादगार बना देती है।
एक बहुत ही पावरफुल एग्जाम्पल देता हूँ। आपकी बातों में ईमानदारी की एक बहुत अच्छी झलक दिखती है। अब देखिए, ये तारीफ किसी की शक्ल या कपड़ों के बारे में नहीं है, ये सीधे उनके कैरेक्टर के बारे में है, जो इसे बहुत ज्यादा मायनेदार और यादगार बना देती है। तो चलिए अब हम अपने आखिरी हिस्से पर आ गए हैं। यहाँ हम कुछ बहुत ही पावरफुल टेक्निक्स देखेंगे कि कैसे किसी के साथ तुरंत एक कनेक्शन बनाया जाए और ऐसा महसूस कराया जाए जैसे आप एक दूसरे को सालों से जानते हैं। इस टेक्निक का नाम है द प्रीमैच्योर वी, मतलब समय से पहले हम। अपनी बातचीत में जल्दी ही हम, हमें और हमारा जैसे शब्दों का इस्तेमाल करके आप फौरन अपनेपन का एहसास पैदा करते हैं। जैसे किसी पार्टी में एक अजनबी से कहना, लगता है हम दोनों को ही ये केक बहुत पसंद है। ये तुरंत एक कनेक्शन बना देता है। और जो अगली टेक्निक है वो है इंस्टेंट हिस्ट्री। इसका मतलब ये है कि जब आप किसी से पहली बार मिले तो उस बातचीत से कोई खास पल या कोई मजेदार बात ढूंढे। बाद में जब आप उसका जिक्र करते हैं तो आप एक शेयर की हुई हिस्ट्री बना लेते हैं, चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों ना हो। इससे नया जानने वाला भी एक पुराने दोस्त जैसा लगता है। तो आखिर में बस इस एक सवाल पर सोचिएगा, क्या हो अगर हर बातचीत किसी को खास महसूस कराने का एक मौका बन जाए। सोचिए ये चीज़ आपके रिश्तों और आपकी जिंदगी को कैसे बदल सकती है। इन टेक्निक्स को एक बार आजमा कर देखिए और फिर देखिए क्या होता है।